नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्त एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी तरह शुरू करते हैं अपने 4 फरवरी के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि 16वें वित्त आयोग ने राज्यों की कर हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बरकरार रखी है। तो चार विकल्प है: 35%, 40%, 41% या 50%। तो सही विकल्प हो जाएगा 41%। 16वें वित्त आयोग ने, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये वसूले गए करों में से 41% हिस्सा राज्यों को देने की सिफारिश की है। और यह व्यवस्था जो कि 2026, 2027 और 2030 से 2031 तक लागू रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि विश्व कैंसर दिवस हाल ही में कब मनाया गया। चार विकल्प है: 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या 7 फरवरी को। तो सही विकल्प हो जाएगा 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य होता है ऐसे कि कैंसर के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम, समय पर पहचान और उपचार को बढ़ावा देना, ये इसके मेन उद्देश्य होते हैं। और इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो ये 2000 में की गई थी और इसे यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, मतलब शॉर्ट में कहे तो इसे यूआईसीसी द्वारा मनाया जाता है। और हाल ही में जो कि यह दिवस 4 फरवरी 2026 को मनाया गया। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किया गया पिलू एआई किस उद्देश्य से संबंधित है। क्वेश्चन है ये। चार विकल्प दिए इसमें। पहला है किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान, दूसरा है छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, तीसरा है छोटे व्यवसाय के लिए वॉयस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग, चौथा है सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो सही विकल्प हो जाएगा छोटे व्यवसाय के लिए वॉयस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग। तीसरा विकल्प यहाँ से हो जाएगा। पिल्लू एआई की बात करें तो यह एक एआई आधारित वॉयस बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है जिसे 2 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इस ऐप का शुभारंभ जो कि एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। बात करते हैं इसकी खासियत की, तो इस ऐप की जो खास बात है कि व्यापारी अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस बना सकते हैं। वहीं बिक्री, भुगतान, देय प्राय और रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अकाउंटिंग का विशेष ज्ञान होना इसमें जरूरी नहीं है। और यह ऐप खास तौर पर जो कि एमएसएमई, छोटे दुकानदारों, स्टार्टअप और स्वरोजगार करने वालों के लिए उपयोगी है। इसमें समय की बचत, गलतियां कम और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ती है। और यह पहल छोटे व्यवसायों के लिए जो कि डिजिटलीकरण और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, शॉर्ट में गए तो बीसीएसएल, मुख्य उद्देश्य क्या है। चार विकल्प है: कंटेनर निर्माण, विदेशी निर्भरता बढ़ाना, कंटेनर व्यापार पर भारतीय नियंत्रण या क्रूज पर्यटन। सही विकल्प हो जाएगा कंटेनर व्यापार पर भारतीय नियंत्रण। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन का उद्देश्य है कि भारत के जो कि कंटेनर आधारित विदेशी व्यापार को मजबूत करना, ये इसके उद्देश्य है। और इससे विदेशी शिपिंग कंपनियां जो होती हैं उन पर निर्भरता घटेगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और व्यापार में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह पहल जो कि बजट 2026-2027 सागरमाला और पीएम गति शक्ति से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है देवनी मोरी से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत ने पहली बार किस देश भेजे हैं। क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है: नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या थाईलैंड। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा श्रीलंका। देवनी मोरी से जो कि मिले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत ने पहली बार श्रीलंका भेजा है। इन अवशेषों को जो कि कोलंबो के गंगारामैया मंदिर में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना। बात करते हैं इसकी कैपिटल की। इसकी कैपिटल है कोलंबो, करेंसी एसएल रुपए, मतलब श्रीलंका रुपए। और पीएम हरिणी अमरसूर्या,
वहीं प्रेसिडेंट है यहाँ के अनुरा कुमार दियाशानके। ठीक है, दिसानायके, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। बात करते हैं यहाँ से कुछ संबंधित बातें, जैसे यहाँ की भाषाएं सिंहली और तमिल है। वहीं धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो कि यहाँ का मुख्य है। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध, तो ये दोनों देशों के बीच जो कि प्राचीन सांस्कृतिक और बौद्ध संबंध है। और हाल ही में भारत ने जो कि देवनी मोरी से भगवान बुद्ध के अवशेष को श्रीलंका भेजा। अभी बात करें भारत श्रीलंका को जो कि आर्थिक ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से हमेशा सहायता देता है, और वहीं भारत के सबसे नजदीकी देशों में से ये एक है और इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। इस नाम को याद रखेंगे। श्रीलंका जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और भारत से पाल्क जल डमरू मध्य द्वारा अलग है ये। ठीक है, अगला प्रश्न 2026 की बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में की जा रही है? क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है, बीजिंग, संघाई, किंगदाओ या गुआंगझो। तो सही विकल्प हो जाएगा किंगदाओ। 2026 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन जो कि किंगडाओ मतलब चीन में किया जा रहा है और यह टूर्नामेंट फरवरी 2026 में शुरू हुआ है, जिसमें एशिया के पुरुष महिलाएं दोनों भाग ले रही हैं, दोनों टीमें। और यह प्रतियोगिता जो कि एशियाई बैडमिंटन कैलेंडर की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता मानी जाती है। बात करते हैं अगले सवाल के। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में असम सरकार ने दरांग राजाओं की किस विरासत के संरक्षण हेतु 50 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की है? हाल ही की बात है ये। चार विकल्प है इसमें, अहोम वंश की विरासत, पाल वंश की विरासत, कोच वंश की विरासत या सेन वंश की विरासत। तो सही विकल्प हो जाएगा कोच वंश की विरासत। असम सरकार ने जो कि 2026 में दरांग जिले के कोच वंश के राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और पुनः स्थापन के लिए 50 करोड़ देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है किस उद्देश्य से दिया जा रहा है? तो इसका उद्देश्य है कि प्राचीन स्मारकों, शाही स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करना तथा असम की ऐतिहासिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा देना। ये इसके मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीएमयू यात्री ट्रेन किस उद्देश्य से शुरू की गई है? क्वेश्चन है ये। चार विकल्प दिए हैं, देखते हैं। पहला विकल्प है ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा है रेल किराया कम करने के लिए, तीसरा है प्रदूषण कम करने और ईंधन बचत के लिए, या चौथा है नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के लिए। तो सही विकल्प हो जाएगा प्रदूषण कम करने और ईंधन बचत के लिए। इंडियन रेलवे ने जो कि अहमदाबाद में भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीएमयू ट्रेन शुरू की है और इस ट्रेन में डीजल के साथ साथ एलएनजी मतलब द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है कि प्रदूषण कम होता है, ईंधन लागत में बचत होती है, डीजल की खपत घटती है और यह कदम जो कि रेलवे को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ परिवहन की दिशा में आगे ले जाने के लिए उठाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज खंजर एक्स ट्रिपल आई का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है, समुद्री युद्ध अभ्यास करना, परमाणु हथियार परीक्षण करना, शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में समन्वय बढ़ाना या सीमा पर गश्त बढ़ाना। तो सही विकल्प हो जाएगा शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में समन्वय बढ़ाना। ठीक है, खंजर एक्स ट्रिपल आई जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो कि असम के मीसामारी में 4 से 17 फरवरी 2026 तक तय किया गया है। इस अभ्यास के उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच की जो कि शहरी युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियान और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सहयोग को और भी मजबूत करना। ये इसके मेन उद्देश्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है कि हाल ही में रक्षा विभाग में निदेशक पद पर एम अनीता की नियुक्ति को किस संस्था ने मंजूरी दी है? क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है, जिसमें से पहला है लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मतलब डीओपीटी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट शॉर्ट में ACC, और सिविल सेवा बोर्ड मतलब CSP। तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा ACC मतलब अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अनिता जो कि भारतीय राजस्व सेवा आयकर 2007 बैच के अधिकारी हैं, इनको रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति मतलब ACC ने मंजूरी दी है और यह नियुक्ति जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत की गई है। इसका उद्देश्य है कि अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण मंत्रालयों में तैनात करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक के सहयोग से लॉन्च किया? ऐसा क्वेश्चन है हमारा। चार विकल्प है। असम ग्रामीण विकास बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या बंगाल ग्रामीण बैंक। तो सही विकल्प हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से जो कि भारत का पहला RRB मतलब सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड जो कि फरवरी 2026 में अगरतला में बैंक की स्वर्ण जयंती मतलब 50 वर्ष के अवसर पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि 2025 में भारत को वैश्विक शहरी विकास का प्रमुख इंजन क्यों माना गया? क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है। औद्योगिक मंदी के कारण, केवल मेगा सिटी के कारण, शहरीकरण में कमी के कारण या तेज शहरीकरण और शहरों के विस्तार के कारण। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, टैली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।